इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष, हम सबों के अभिभावक, टीपी कॉलेज मधेपुरा के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, हमारे बीसीए के सभी अभिभावकगण जिन्होंने काफ़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चे बच्चियों को हमारे महाविद्यालय में नामांकित कराया है, हमारे इस विभाग के सभी योग्य एवं समर्पित शिक्षकगण, सभी कर्मठ कर्मचारीगण, मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने अभिभावक शिक्षक संवाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मुझे लगता है कि टीपी कॉलेज के इतिहास में विधिवत रूप से पहली बार यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो मैं इसलिए भी सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय को और आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह दिन, जब कभी भी आने वाले दिनों में आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद कोई व्यक्ति, कोई शोधार्थी टीपी कॉलेज का इतिहास लिखेगा, मधेपुरा में शिक्षा का इतिहास लिखेगा, तो उसमें मील का पत्थर साबित होगा आज का दिन। और उसमें ये लिखा जाएगा कि मई माह के 17 तारीख को टीपी कॉलेज के बीसीए विभाग ने अभिभावक शिक्षक संवाद का आयोजन किया था। निश्चित रूप से उसमें अंकित होगा, भले ही उस समय हम आप रहें या ना रहें, हमारे बच्चे जरूर रहेंगे उस समय, और वो इस बात को पढ़ेंगे और ये गर्व महसूस करेंगे कि हम उस कार्यक्रम में शामिल थे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा यह मधेपुरा क्षेत्र कोसी सीमांचल का एक जिला है जो कि हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहता है, और हमारे क्षेत्र की जो आबादी है उसमें से बहुसंख्य आबादी वो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, समाज के वंचित वर्गों की आबादी है। और इस आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए, इस आबादी के सामाजिक शैक्षणिक उत्थान के लिए हमारे पुरखों ने बहुत ही संघर्ष कर, काफ़ी त्याग तपस्या के द्वारा अपनी मेहनत से कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना इस पिछड़े इलाके में की। उसमें से हमारा यह ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय उन तमाम शिक्षण संस्थानों के बीच, अगर हम उन सभी शिक्षण संस्थानों को एक आकाश के तारे के रूप में देखें, तो हमारा यह टीपी कॉलेज मधेपुरा उस सभी तारों में से एक चमकते हुए ध्रुव तारे के रूप में अवस्थित है। और शिक्षा की रोशनी इसने कोसी सीमांचल में फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आप सभी जानते हैं कि मई के इसी महीने में 1953 ईस्वी में हमारे क्षेत्र के तबके बड़े बड़े लोगों ने, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, राजनीतिक क्षेत्र से, शैक्षणिक क्षेत्र से, सबों ने मिलकर एक सपना देखा था इस कॉलेज के निर्माण की। और आज यह कॉलेज आप सभी जानते हैं, हमारा भूपेन्द्र नंदन मंडल विश्वविद्यालय का एक सबसे प्रमुख कॉलेज है, और हमारे विश्वविद्यालय का निर्माण भी इसी महाविद्यालय से हुआ। और हमारे ही महाविद्यालय के उस समय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर रमेंद्र कुमार यादव रवि को विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास हमारे इस महाविद्यालय का रहा है। लेकिन मैं बार बार यह कहता हूँ, बार बार खुद भी स्मरण करता हूँ, और दूसरों को भी जहाँ भी मौका लगता है यह बताने का प्रयास करता हूँ कि आपका अतीत कितना भी गौरवशाली क्यों न रहे, लेकिन अगर आप वर्तमान में संघर्ष नहीं करेंगे, वर्तमान में मेहनत नहीं करेंगे, तो वो अतीत आपके किसी काम के नहीं आ सकता है। अतीत हमारे लिए सिर्फ यही काम कर सकता है कि हम उसे प्रेरणा लें, हम उसके गौरव को आगे बढ़ावें, इसी के लिए वो काम दे सकता है। नहीं तो अतीत हमारे वर्तमान में कोई काम नहीं दे सकता है। आप लोग गांव में सुनते होंगे कि दादाजी को मेरा हाथी था, अब बच गया वो सिक्कर, तो सिक्कर से कुछ नहीं होने वाला है, सिक्कर हाथी नहीं हो सकता है। तो हमारा गौरवशाली जो इतिहास है, उस इतिहास को हमको आगे बढ़ाने के लिए अपने वर्तमान को सजाना होगा और वर्तमान को संवारना होगा। मुझे खुशी है
हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, जो कि इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे हैं और बचपन से ही, सिर्फ जब से कॉलेज में दाखिला लिए तब से नहीं, बल्कि संजोग कुछ ऐसा था कि जन्म के समय से ही ये कॉलेज आते रहे। जब हम लोग क्रिकेट मैदान में खेलते हैं, गली कुची में गुल्ली डंडा, उस समय से ही ये इस महाविद्यालय में इसके कण-कण से वाकिफ़ हैं और इसके प्रति इनका एक लगाव भी है। तो इन्होंने लगातार प्रयास किया है कि इस महाविद्यालय की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और सभी विभागों को किस तरह से बेहतर किया जाए। और मुझे यह बताने में हुए प्रसन्नता हो रही है और कि हमारे महाविद्यालय में जो नियमित पाठ्यक्रम है, सामान्य पाठ्यक्रम है, उसके 15 विषय संचालित होते हैं। उसमें से एक विषय दर्शन शास्त्र है, जिसका मैं विभागाध्यक्ष भी हूँ। लेकिन उन 15 विषयों के बाद हमारे यहाँ बीएड की पढ़ाई होती है, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, और वोकेशनल कोर्स के रूप में बीसीए, बीबीए, बायोटेक एवं बीटीएसपी 4 कोर्स की पढ़ाई होती है। तो कुल मिलाकर आप देखें हमारे महाविद्यालय में 20 कोर्स की पढ़ाई होती है। तो इन 20 कोर्स में से हमारा ये बीसीए नंबर 1 और नंबर 2 में जरूर आता है। और पहले बीच में तो नंबर 1 पर कभी कभी हमको लगता है हुआ करता था। अभी मैं नंबर 1 कहने में थोड़ा संकोच कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ विगत दिनों में थोड़ी बहुत हमारे में कमी आई। अगर अपने मुंह से मैं नंबर 1 अभी कहूँ तो शायद वो गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं नंबर 2, नंबर 3 पर अगर मैं बीसीए को रखूं इन 20 विभागों में, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब हमारा ये बीसीए नंबर 1 पर आए हमारे महाविद्यालय में, और पूरे विश्वविद्यालय में भी बीसीए के जिन जिन महाविद्यालयों में पढ़ाई होती है उन सभी महाविद्यालयों में वो तो अभी भी अव्वल है हमारा ये, तो उसमें भी और आगे हमारा यह डिपार्टमेंट आए। और इस दिशा में हमारे प्रधानाचार्य महोदय लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से अपने सभी अभिभावक महोदय सब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस महाविद्यालय में आए हैं। और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, आगे भी आप हमेशा जब भी आपको समय मिले आप हमारे प्रधानाचार्य महोदय के कक्ष में, हमारे समन्वयक के कक्ष में आप आइए। हम लोग कम से कम चाय और पानी से ज़रूर आपके स्वागत के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और आपके सुझाव मैंने अपने कार्यालय सहायक जी को कहा था, पता नहीं लगता अभी तक नहीं दिए हैं। मैंने उनसे कहा था कि सभी हमारे अभिभावक और विद्यार्थी जो भी आज उपस्थित हुए हैं सबों को एक सादा पेज उपलब्ध कराया जाए और आप सभी उसमें लिख करके अपना सुझाव दीजिए। मैं आपको प्रिंसिपल साहब की तरफ से वादा करता हूं कि आपके उन सुझावों को कम से कम हम रद्दी की टोकरी में तो नहीं जाने देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं उन सुझावों को निश्चित रूप से जहां तक संभव होगा, जितनी मुझ में क्षमता है, जितनी हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय में क्षमता है और जितना हमारा कॉलेज की हमारी जो अर्थव्यवस्था है जितना परमिट करेगा हमें उसकी सीमाओं में रहते हुए मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सुझावों को हम अमल में लाएंगे। और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कुछ दिनों से वो परिवर्तन देख भी रहे होंगे। हमारे अभिभावक महोदय सबको तो अभी सूचना नहीं मिल रही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अभी मीडिया में नहीं दिए हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थी सब देख रहे होंगे कि हमने बहुत सारा परिवर्तन करने का प्रयास किया है। खास करके मैं अपने अभिभावक लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय के निर्देश में हम लोगों ने अभी शुरू किया है कि पहले होती क्या थी कि कक्षाओं के लिए हमारे विद्यार्थी भटकते रहते थे। आज स्मार्ट क्लासरूम में होगा, तो आज एनसीसी में होगा, तो आज बीएड में होगा, तो आज मनोविज्ञान में होगा, तो आज रोड पर ही होगा, तो आज नहीं होगा। ये लोग भटकते रहते थे, मैं देखता था। तो मैंने सबसे पहले अब सारी कक्षाएं जो हमारा निर्धारित क्लासरूम है उसी में होगा, और अगर विशेष कारण से, क्योंकि बराबर हमारे जो परीक्षाएं होती रहती है, अगर उसमें कोई परिवर्तन होगा तो पहले से ही विद्यार्थियों को वो सूचित किया जाता है सर व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपकी कक्षाएं इस रूम नंबर में होगी, ताकि उन्हें भटकना नहीं पड़े। और हमारे रूटीन हमारा पूरा 1 सप्ताह का दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि आज किनका क्लास आपका होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं
हमारे जो BCA के शिक्षक साथी हैं वो हमारे अस्थाई पार्ट नहीं हैं, उनको वेतनमान नहीं मिलता है हमारे बिहार सरकार के द्वारा, हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा। तो उनकी ये मजबूरी है, बहुत ही कम वेतन में वो हमारे यहाँ काम करते हैं। तो संभव नहीं है कि अगर वो सिर्फ हमारे यहाँ काम करें तो उनको उनका घर चलाना तो दूर की बात है, पॉकेट खर्च भी चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे कई साथी हैं जो दूसरे कॉलेजों में भी कक्षाएं लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता था कि आज वो सर नहीं आएंगे तो सर ने ही फ़ोन कर दिया विद्यार्थी को या मैसेज कर दिया, विद्यार्थी सब घर में ही रह गया। तो हमने व्यवस्था की है कि अब वो ऐसा नहीं होगा। सर आएंगे या नहीं आएंगे, सर मुझे बताएंगे, मेरे कार्यालय को बताएंगे। अगर ए सर नहीं आएंगे तो बी सर क्लास लेंगे, बी सर नहीं आएंगे तो जेड सर क्लास लेंगे। क्लास होगी, सर आएंगे या नहीं आएंगे उससे क्लास पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। और कोई सर नहीं आएंगे तो मैं क्लास लूँगा। मैं BCA में कंप्यूटर नहीं पढ़ा सकता हूँ, इतना तो कह सकता हूँ विद्यार्थी लोग को कि नियमित रूप से तुम पढ़ाई करो। भाई तुम क्या पढ़े हो हमको बता दो, दिखा दो थोड़ा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। उसको मोटिवेट मेरा प्रिंसिपल साहब क्लास ले सकते हैं, वही लेंगे, लेकिन क्लास होगी किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो क्लास स्थगित नहीं होगी। प्लस दूसरी बात ये कि क्लास का जो टाइम होगा, हमारे बच्चे पहले भी मुझसे बहुत जुड़े हुए थे, बहुत कार्यक्रम में आते थे, सर क्लास का कोई टाइम ही नहीं है, आज 2 बजे होता है, कल 11 बजे होता है, परसों 10 बजे बुलाया जाता है। तो मैंने अब निश्चित कर दिया है और आज उसे नोटिफाई भी मैं करने वाला हूँ। ग्रुप में तो जा ही रहा है, साथ ही साथ आज नोटिफाई भी मैं करने वाला हूँ कि सभी कक्षाएँ 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ही होगी। वो कोई नहीं, कभी 10 बजे से, कभी 11 बजे से नहीं शुरू होगा, एक साथ शुरू होगी 11 बजे से 3 बजे तक। और हमारे विद्यार्थी यह भी शिकायत करते थे और शिक्षक की भी दिक्कत थी कि शिक्षक आ जाते थे, उनका क्लासरूम खुला हुआ ही नहीं है, क्लासरूम में झाड़ू ही नहीं लगा हुआ है, क्योंकि 10 बजे आने का समय शिक्षक का भी है, विद्यार्थी का भी है, कर्मचारी का भी है। कर्मचारी मान लीजिए 10:05 में पहुँचे तो झाड़ू कब लगाएंगे? इसलिए हमारे सभी कर्मचारी अब 10 बजे से आएंगे, 11 बजे के पहले वो क्लासरूम पूरी तरह से तैयार रहेगा ताकि हमारे विद्यार्थी उसमें बैठ करके अच्छे से पढ़ाई कर सकें। वो क्लासरूम गंदा रहेगा तो वो कैसे बैठेगा? तो उसके सारी व्यवस्थाएं अब हो रही है धीरे धीरे, और आने वाले दिनों में वो व्यवस्थाएं और भी सुदृढ़ होंगी। और साथ ही साथ मैंने अभी आज ही मैं वो नोटिफाई करने जा रहा हूँ और ये तो लागू हो चुका है, हमारे सभी शिक्षक जो भी जिस दिन पढ़ाते हैं वो उस दिन हमारा एक रजिस्टर है, बबलू जी रजिस्टर आप लाएंगे भी ताकि हम लोग अभिभावक को दिखा सकें। वो हमारा एक रजिस्टर है सर, हम उस रजिस्टर में मेंटेन करते हैं कि पहली घंटी मान लीजिए मैंने लिया तो मैंने आज कौन सा टॉपिक पढ़ाया, वो हम लोग मेंटेन करते हैं। और कल से हम लागू करने जा रहे हैं कि शिक्षक जो चीज़ पढ़ाएंगे, हम अभी आए भाषण दे दिए, हमारे विद्यार्थी उसे भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन तो मैंने अब लागू करने जा रहा हूँ कल से, जो भी शिक्षक जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका कम से कम 1 पेज भी 2 पेज भी लिखित वो हमारे विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे ताकि उनके पास कुछ सॉलिड मटेरियल्स हो जिसे वो घर में भी पढ़ सकें। नहीं तो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से बात निकल जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, और उसे फिर हम अपने लाइब्रेरी में भी सुरक्षित रखेंगे। तो ये भी आज हम करने जा रहे हैं। और विशेष रूप से मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कल ही हम लोगों ने अपने सभी शिक्षकों के द्वारा बुक का लिस्ट लिया था और सभी बुक के लिए 5-5 कॉपी अभी तत्काल, क्योंकि हमारे यहाँ भी फंड की कमी है। मेरी तो इच्छा थी कि कम से कम हमारे 60 विद्यार्थी रहते हैं तो कम से कम 30 पुस्तकें, एक पुस्तक 30 कॉपी कम से कम आए, लेकिन चूंकि फंड की अभी कमी है तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने अभी आदेश दिया है 5-5 कॉपी किताबों का हम लोग आदेश कर चुके हैं। मोतीलाल बनारसी दास जो कि बहुत बड़ा प्रकाशक है देश का, उन्हें हमने व्हाट्सएप पर वो आदेशित कर दिया है। शीघ्र ही हमारे लाइब्रेरी में वो सारी किताबें आएंगी और आने वाले दिनों में लाइब्रेरी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और विद्यार्थियों को घर ले जाने के लिए भी किताबें दी जाएंगी। हमारे कई कर्मचारी साथी कह रहे थे जो विद्यार्थी ले जाते हैं सर देते नहीं हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं देगा तो नहीं देगा, वो घर में रखेगा, लेकिन बच्चों को किताबें देनी है। बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है, अगर 500 रुपया किताब विद्यार्थी लेके चला जाएगा हमको कोई चिंता नहीं है, वो कहाँ भाग के जाएगा, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास है, उसका माइग्रेशन हमारे पास है, उसका CLC DLC मेरे पास है, वो कहीं भाग के नहीं जाएगा। और 500 वो भाग के चला जाएगा तो मैं अपने वेतन से वो 500 रुपया जमा करूँगा, लेकिन किताब देने में उनको कोताही नहीं करनी है। तो आने वाले दिनों में हमारे सभी विद्यार्थियों को वो सभी किताबें भी मिलेगी
और हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने आप सबों के लिए लैब की भी अच्छी व्यवस्था की है। आने वाले दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारा लैब भी हो। और चूँकि अभी प्रिंसिपल साहब का और भी विश्वविद्यालय में बैठक है और संयोग से मेरा भी एक इम्पोर्टेंट बैठक आज है जो कि बाहर से लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए सिर्फ अपने अभिभावक लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप भी अपने बच्चों पर ध्यान दें। चूँकि हमारे साथ तो वो 1 घंटे के लिए रहते हैं, 2 घंटे के लिए रहते हैं, पूरे समय तो वो आपके साथ ही रहते हैं और आपका पैसा लगा है। सभी कोर्स जो हमारे 15 कोर्स है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना तो हम लोग SC ST से 1 रुपया लेते हैं, ना हम लोग गर्ल्स से 1 रुपया लेते हैं, और जनरल बॉयज़ से कुछ पैसा भी लगता है तो मिनिमम 1500 रुपया लगता है। लेकिन इस कोर्स में तो आपने अपनी मोटी कमाई इस कोर्स में दिया है। और मुझे मालूम है हमारे इस कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं उनमें से कोई भी IAS IPS या बड़े बड़े प्रोफेसर का बेटा बेटी नहीं है। वो सभी लोग कम वेतन भोगी किसान के बच्चे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो अपने बच्चों को दिल्ली, बम्बई और ऑक्सफोर्ड भेज देते हैं। तो जो भी हमारे पढ़ रहे हैं, आपने बहुत मेहनत से अपनी परिश्रम की कमाई, कोई काली कमाई आपने हमको नहीं दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक एक रुपया का कोई भी हम बर्बाद नहीं जाने देंगे। इसलिए तो आपकी भी एक जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चों को ये ध्यान दें, उनसे रोज़ पूछें कि आज आपकी क्या पढ़ाई हुई, तुम्हारी पढ़ाई हुई या नहीं हुई। अगर वो आपको बताते हैं कि पढ़ाई नहीं हुई तो आप प्रिंसिपल साहब को हमको सब सूचना दीजिए, मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँगा। और चूँकि समय कम है, मैं सिर्फ लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि अभी 20 मई से गर्मी छुट्टी होने वाली है हमारे समान कोर्स के लिए, लेकिन BCA में कोई भी गर्मी छुट्टी नहीं होगी। BCA में हम गर्मी छुट्टी में भी क्लास का संचालन करवाएंगे और नियमित रूप से जैसे 4 क्लास प्रत्येक दिन चलता था वैसे ही 4 क्लास गर्मी छुट्टी में भी चलेगा। और जो गर्मी छुट्टी में हम लोगों को भी कोई काम नहीं रहेगा तो हम लोग भी उस क्लास में बैठेंगे। उस क्लास में मैं स्वयं बैठूंगा कि हमारे शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं भी उस क्लास में बैठूंगा और गर्मी छुट्टी में भी आप लोगों की कक्षाओं का संचालन होगा। तो इन शब्दों के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने भारती सर से अनुरोध करता हूं कि समय कम है, इसलिए आप 1-2 साल अभिभावक के बाद आपको बुलवाएं, थोड़ा सा समय दीजिए सर। तो पहले 1-2 अभिभावक लोगों से ज़रूर सजेशन लिया जाए और ख़ास करके इन लोगों से लिखित सजेशन भी लिया जाए, फिर अंत में हम लोग प्रधानाचार्य महोदय को सुनेंगे। मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खास करके अपने प्रधानाचार्य महोदय के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संप्रति समन्वयक महोदय का बहुत सुंदर, बहुत माकुल बातें कहा। व्यक्ति रहीम कवि ने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए जी, ऐसी करनी करते चलिए, हम हंसे जग रोए जी। ये कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। इंसान की कोई पूछ नहीं है, इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब है तो किसका, उसके कर्तव्य का। ज़्यादा समय नहीं है, अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा विष्णुदेव बाबू शिक्षक जो अभिभावक हैं, आकाश कुमार के रिटायर्ड शिक्षक हैं विष्णुदेव बाबू, वो अपना विचार रखेंगे इस व्यवस्था पर। मैं थोड़ा बैठ कर ही मैं बोलना चाहता हूँ। इस अभिभावक गोष्ठी के प्रधानाचार्य इस महाविद्यालय के, उसके बाद हमारे BCA डिपार्टमेंट के शिक्षकगण, हमारे अभिभावकगण, छात्र एवं छात्रा, बहुत खुशी की बात है कि आज अभिभावक गोष्ठी प्रधानाचार्य की ओर से रखा गया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। यह जानकर के आपको बहुत खुशी होगी कि इस डिपार्टमेंट से मेरे 3 बच्चे निकल चुके हैं। दीपा कुमारी मेरी पोती, रोशन कुमार बादल और ऋषभ कुमार मेरे नाती, तीनों जॉब में है। और वर्तमान में अभी ओम आकाश और मेरे संबंधित पोते के रिश्ते में
सुदर्शन, क्या नाम है, राय दर्शन, वो भी अभी सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ है। 5 बच्चे, 3 निकल चुके हैं, 2 जॉब में हैं और 2 यहाँ कार्यरत है। यह जान के खुशी होगी, मैं भी 66-67 से इस महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ और मुख्यालय में ही मैं सुरेंद्र मध्य विद्यालय से 17 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मेरी पत्नी भी शांति आदर्श मध्य विद्यालय से 10 वर्ष पहले प्रभावती कुमारी प्रधान के रूप में सेवानिवृत्त हुई। मेरा आवास अभी अशोक और प्रधानाचार्य के बगल में है, उसी बगल में मेरा ये भारती जी का भी आवास है। मैं इस महाविद्यालय से जुड़ा हूँ। कोऑर्डिनेटर के रूप में भी मेरी पत्नी प्रभावती इस विद्यालय से जुड़ी हुई आती थी और इस विद्यालय का रिपोर्ट वगैरह उनको सौंपना पड़ता था। आपके अंडर में इस क्षेत्र में कितने कॉलेज हैं, हाई स्कूल हैं, इस सब, चूँकि गवर्नमेंट का इस तरह का रूल था। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग विद्यालय आवें नियमित रूप से और आप लोग अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें। मैं अब अभिभावक होते हुए इस प्रोफेसर साहब से भी BCA का अनुरोध करता हूँ कि आप लोग नियमित रूप से हमारे बच्चे को देखभाल करें और प्रधानाचार्य महोदय से भी आग्रह करता हूँ आप उन पर दायित्व निर्वहन करें। मैं इनका सबसे प्रोग्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा सर ने। 3 बच्चे दीपा, बादल और ऋषभ, ये 3 बच्चे पास आउट हो चुके हैं। 2 बच्चे का सही में अभी अध्ययनरत है। अब मैं गार्जियन के अगले कड़ी में बुलाना चाहूँगा रूबी कुमारी। रूबी कुमारी ये माता की हैं काजल कुमारी की, जो काजल कुमारी अभी 4th सेमेस्टर में अध्ययनरत है। कौन देते आप भी अपना सुझाव देंगी। सभी अभिभावक और सभी बच्चे, गुड मॉर्निंग। मैं NPS की टीचर हूँ। मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ, नहीं बोल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। भावुक हो चुकी है क्योंकि ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है, ये त्याग की धरती है, ये माता की धरती है। और जब कभी माता की बारी आती है तो थोड़ा सा भावुक हो जाना उनको लाजिमी होता है। इन माता के लिए जोरदार तालियों के साथ चाहूँगा गार्जियन के रूप में प्रभात रंजन भारती जी को, जो पिता हैं जूही के, जो जूही 2nd सेमेस्टर में अभी अध्ययनरत है, उनके पिता हैं प्रभात रंजन भारती। आप आए सर 2 शब्द संबोधित करें। प्रभात रंजन भारती जी, तालियों स्वागत किया जाए गार्जियन का। आदरणीय सभा के सम्मानित प्रधानाचार्य एवं सभी समन्वयक साहब और सभी गार्जियन और विद्यार्थी, बड़ी खुशी की बात है कि जैसे समन्वयक साहब बोले, बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है मीटिंग का, जो कि बराबर होना चाहिए। और जो हुआ, जितना बात बोला गया, उसका अनुसरण हम सबों को करना चाहिए और गार्जियन को खास करके करना चाहिए, जो कि मुख्य दायित्व है गार्जियन का, वो नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जब सूचना मिली और प्रेजेंटेशन बहुत कम आया है, ये बहुत दुख की बात है, सोचने की बात है। गार्जियन जागरूक नहीं तो बच्चे कहाँ से होंगे? गार्जियन अगर जागरूक नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो यही सब बहुत सारी बात है। और बच्चे से भी मेरा अनुरोध है, क्लास में आए, शासन अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई का कार्य करें और सुरक्षित घर जाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। सही बात कहा सर आपने कि किसी को जागरूक करने से पहले
हमें स्वयं जागरूक होना होगा। जब तक मुझे स्वयं मैं अपने आप में जागृत नहीं महसूस कर सकता, सोया आदमी किसी सोए हुए को जगा सकता है क्या? कभी बोलो, जगा आदमी ही सोया को भी जगा सकता है। और जो जगे हैं अंतर आत्मा में जिनकी जागृत अवस्था से है, वो व्यक्ति कुछ न कुछ अगर उनको कहा जाए तो कुछ न कुछ परिवर्तन की दिशा में वो प्रयास जरूर लाएंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा श्रवण कुमार जी, वो मामा हैं, मुस्कान राज की मामा है। मुस्कान राज अध्ययनरत है सेकेंड सेमेस्टर में। डबल माँ है सर आपके में, नाम में माँ, एक माँ कहा नहीं जाए, एक माँ भावुक हो गई और आप डबल माँ हैं। आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दें इस पे। आज का बैठक के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य साहब जो मेरे गुरुदेव भी रह चुके हैं, सबका नाम तो नहीं कर सकते हैं क्लास से। आज जो ये हो रही है बैठक, यह पर मंथ करवाया जाए जिसमें हम लोग सहमत रहेंगे। और सर से आग्रह है कि टाइम टेबल क्लास करवाया जाए और विद्यार्थी से साप्ताहिक मंथली एक एग्ज़ाम लिया जाए और सब गार्जियन को एग्ज़ाम का एक रिजल्ट भेजा जाए कि इससे विद्यार्थी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं क्लास में। यही करके माननीय प्रधानाचार्य महोदय, बड़े ही तभी से समय की बहुत कोशिश है, बैठक में सर को जाना है, इसीलिए हम लोग अपने प्रधानाचार्य महोदय को सुन लें, फिर हम लोगों का ये संवाद चलता रहेगा। और भी हमारे युवा गार्जियन भी हैं, उनको भी सुनना है। हम सभी पहले अपने प्रधानाचार्य महोदय को सुन लें, इसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। ठाकुर प्रसाद, शांत हो जाओ बाबू। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के स्मार्ट क्लास में आयोजित अभिभावक, शिक्षक, छात्र छात्राओं का यह जो एकत्रित होना जमा बड़ा लगा है, यह बहुत दिन पहले से हम लोग कोशिश कर रहे थे। इसकी आवश्यकता हमने महसूस कर रहा था, क्योंकि बराबर जब माननीय के पास बैठक होती थी तो सबसे पहले मुझे यही कहा जाता था कि बीसीए में क्लास बहुत कम हो रहा है। अब कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलता था पता नहीं, जब भी उनको मौका मिलता था तो सीधे बोल जाते थे कि बीसीए में क्लास कम हो रहा है, बीसीए डिपार्टमेंट आपका बहुत बेहतर है, उसको सुधारिए। तो मैं बराबर इस बात से चिंतित रहता था कि कोई ना कोई आयोजन करके ही इस कमी को दूर किया जा सकता है। फिर भी आज के इस आयोजन में जो अभिभावक आए हैं, सबका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, एक विष्णुदेव बाबू का नाम मैं जानता हूँ और बाकी सबका मैं अपने दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरी यह अपेक्षा थी कि जितने बच्चे थे सभी अपने अपने अभिभावक को साथ लाते और बेहतर होता। तुम लोग स्कूल में यह परंपरा है, बच्चों के स्कूल में, कि जब कभी भी गार्जियन की बैठक होती है तो उसमें बच्चे बिना गार्जियन के उस दिन स्कूल नहीं जाते। तुम्हें भी यह इसका अनुपालन करना चाहिए था आज, कि चलिए आज जहाँ मैं नामांकित हूँ आप भी चलिए वहाँ और हमारे शिक्षक, हमारे अभिभावक, हमारे प्राचार्य से बात कीजिए कि क्या कमी हमें है, क्या हमें और इसके दूर करने के कौन से तरीके अपनाएं, तो हम मिल बैठ करके बात करते और हम एक नए रास्ते की ओर आगे बढ़ते। लेकिन जो बात देख रहे हैं हम कि 5-6 अभिभावक हैं और इधर छात्र लगभग 30-40 हैं, तो क्यों आपने इसको अपने से नहीं जोड़ा? पहले इसका जवाब आप दें हमको कि जब नोटिस आपको दिया गया था कि अपने अभिभावक को लेके आना है तो आपने क्यों नहीं लेकर के आया? सबसे पहले तो आपको अनुशासित होना होगा। आप जब तक अनुशासित नहीं होंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। जीवन में शिक्षक के प्रति
प्रेम, शिक्षक के प्रति अच्छी भावना आपको उत्पन्न करना होगा अपने भीतर। तब जाकर के आप में एक संकल्प शक्ति आएगी कि हमें, अभी अभी हमने देखा कि एक अभिभावक माताएं भावुक हो गई कि मैं बहुत कठिनाई से अपने बच्चों को यहाँ नामांकित कराया हूँ और बड़ी उम्मीद से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। वास्तव में ये रुवासा करने वाली बात है। यहाँ पर बैठे बच्चे हमारे कोई टाटा बिरला डालमिया के नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट घराने के नहीं हैं। यह एरिया ही हमारा दवा कुचला गरीब गुरबा का एरिया है और बड़ी मुश्किल से तुम्हें इस वोकेशनल कोर्स में नामांकन मिला है। इसके बाद डायरेक्ट तुम जॉब ओरिएंटेड हो सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जब तुम अपने आप को तैयार कर लेगा नहीं, तब तुम जॉब तुम्हें नहीं मिलेगी। सिर्फ डिग्री प्राप्त करने से, परीक्षा दोगे, पास कर जाओगे, डिग्री ले लोगे, इससे तुम्हारी काबिलियत में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए अपने आप को, अपने स्किल को डेवलप करना होगा। बीसीए का सीधा मतलब है कि तुम्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अभी दुनिया कंप्यूटर पर आधारित है। हम सब्जी मार्केट जाते हैं, 10 रुपया का सब्जी लेता है, वो भी मोबाइल को ऐसे लगा देता है। 10 रुपया पॉकेट से नहीं निकालता है। कितना एडवांस हो गया है दुनिया। वो चट से सब्जी वाला को ऐसे दिखा करके पैसा कटा के चल देता है। पान खाता है, लगा देता है, चल देता है। तो ये टेक्निकल का के दौर में हम कहाँ हैं अभी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कंप्यूटर की है। इसकी जानकारी यदि तुम्हें है तो तुम बेरोजगार नहीं बैठोगे। किसी भी कीमत पर तुम्हें या तो सरकारी रोजगार हो या प्राइवेट हो या स्वरोजगार भी तुम कर सकते हो। आज सारे विश्वविद्यालय के महाविद्यालय ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं। अब देखते हैं हम कि एक एक कंप्यूटर के दुकान में भीड़ लगी रहती है और वे लोग आराम से 2-4-5 हजार रुपया प्रत्येक दिन कमा रहा है। तो उसमें एक स्किल डेवलप किया उन्होंने, तब आज वो अपना स्वरोजगार भी वो कर रहा है। सरकारी नौकरी बड़ी कठिन हो रही है क्योंकि जिस रेशियो में हमारी बेरोजगारी, हमारे युवक आगे आ रहे हैं, उस रेशियो में सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इससे हमारे हमारे बच्चों के बीच फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है हमारा बच्चा, क्योंकि डिग्री तो ले रहा है लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं कर पा रहा है। उपयोगिता नहीं कर पा रहा है तो वह फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है और वह उसका लाइफ डिविएट कर जाता है। समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीति और विकृति फैल रहे हैं और हमारे बच्चे उसकी शिकार हो जाते हैं। इसीलिए सही माने में आपको शिक्षा दीक्षा लेनी है और आप लें। आपको आपके कोऑर्डिनेटर साहब के द्वारा विस्तृत रूप से इस महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया गया। आप उसका अनुसरण करें। विष्णुदेव बाबू भी अपनी भावनाओं से आपको अवगत कराए कि उनके 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे इस महाविद्यालय के बीसीए कोर्स करके जॉब कर रहे हैं। यह हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आप इसका अनुसरण करें। मैं बहुत समय आपको नहीं दूंगा क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का काउंसलिंग छोड़ करके मैं आया हूं। मैं कन्वेनर हूं उस मीटिंग का। भी फोन पर फोन लगातार अभी भी घंटी बज रही है, इसीलिए मुझे क्षमा करें। और आप लोग बृहद रूप से विचार विमर्श करें और एक प्रस्ताव लेकर के उठे। 2-4 प्रस्ताव लें कि क्या क्या इसमें सुधार लाना है और हम लोग बैठ करके उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। क्या दुर्दशा बना दी गई इस कॉलेज की। आप लोग को डिसाइड करना है कि आगे आप कैसा माहौल बना के आप लोगों को आगे पढ़ना और आगे बेहतर आगे करना।
बच्चे को आना चाहिए क्या? बच्चे को बिल्कुल आना चाहिए सर, क्योंकि सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी हम लोग आते हैं और सारे हमारे बच्चे लोग नहीं आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कमी में है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे भी कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था है, कमी कहाँ है? बच्चे में, उसे आना चाहिए। अब मैं बनाना चाहूँगा ऋतिक को, BCA 6 सेमेस्टर के ऋतिक। वो आए, 2 शब्द ही मात्र बोलो, लेकिन बोलो। ऋतिक आएंगे और 2 शब्द बोलेंगे। ऋतिक, BCA 6 सेमेस्टर। ताली का हम बजाता है एसडीएम के नाम पर। सम्मानित कोऑर्डिनेटर सर और अभिभावकगण जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सब मेरा अभिनंदन। सर मेरा कहना है कि BCA में जो भी चल रहा है वो अनियमित रूप से समय की कटौती है सर। BCA में नियमित समय से नहीं चल रहा क्लास, उनको नियमित रूप से चलने का प्रयास किया है। धन्यवाद। ये समस्या है, ऋतिक ने कहा, लेकिन मैं जानकारी दूं ऋतिक को कि जब से ये नवनियुक्त समन्वयक हमारे बने हैं, पर डे मोबाइल के ग्रुप में पर डे का रूटीन जाता है कि इतना बजे से इतना बजे फलाना सर का क्लास फलाना रूम नंबर में, इतना बजे से इतना बजे फलाने टीचर का क्लास फलाने रूम नंबर में। आप देखेंगे उस समय की जो अनियमितता है जिस पर आपने फोकस किया ऋतिक जी, वो सर ने दूर कर दिया है। थोड़ा सा आपको भी इसमें कॉपरेट करना होगा। मैं बनाना चाहूँगा चंदन को, 6 सेमेस्टर के चंदन जी आएंगे और अपना विचार देंगे। चंदन, ताली बजाओ चंदन के लिए। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी साधारण शिक्षक एवं महोदय सादर प्रणाम। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी शिक्षक एवं हमारे कोऑर्डिनेटर सर सादर प्रणाम। मैं 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं यहाँ नियमित रूप से अभी आ रहा हूँ। आप लोग नियमित रूप से आइए। आप लोग से भी आशा करते हैं कि आप लोग नियमित रूप से आएँ क्लास। पर देखते होंगे कि खास करके वो क्या कहते हैं, आजकल बाबा लोग जो रहते हैं कि हम ये ठीक कर दिए वो ठीक कर दिए, वो बुलाते हैं कि आप आ जाइए आप आ जाइए। वो फिक्स कर देता है कि किसको बुलाना है। हाँ, मेरा 10 साल से कैंसर ठीक हो गया, 5 साल से वो नहीं करेगा, जिसका नाम ही बुला रहे हैं उसको नहीं आना है। अपने मन से जिसको बोलना है वो आओ, नहीं तो वही बाबा वाला हाल हो जाएगा। जिसको फिक्स किए मैं बोलने के लिए वही बोलेंगे तो विभाग की स्थिति सही पता नहीं चलेगी। इसलिए जिसको बोलना है अपने मन से बोलो, बिल्कुल इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपके बोलने के बाद आप पर कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप ये भी बोलिएगा कि कोऑर्डिनेटर काम नहीं कर रहे, तब भी तुमको अच्छा इफेक्ट होगा उसका। इसलिए बिना कुछ डरे, क्योंकि आज हम लोग का बैठक है, बैठक इसलिए है हम लोग अपनी कमी को दूर कर सके हैं। तो कमी जब तक बताया नहीं जाएगा तो उसको दूर कैसे करेगा। इसलिए बाबा वाला स्टाइल में नहीं, सही जो भी बोलने का मन है, जो भी सुझाव देने का मन है, 1-2 बच्चा जल्दी से बोलो, फिर अपने 1-2 लाइन बोलेंगे, फिर हम थोड़ा हमको आज थोड़ा बैठक है, जाना है अपने मन से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। मैं सेमेस्टर 4 से बिलोंग करता हूँ और मैं BCA का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेटर साहब को, सर को, और जहाँ जितने भी मेंबर आए हैं, जितने भी गार्जियन हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर की एक कदम जो PTM है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये सर का अच्छा सुझाव हुआ। हम एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, क्या खामियां हैं क्या गलती है ये हम लोग ही जानते हैं और अगला कोई नहीं जानता है। अगला जितना भी स्टूडेंट है उसको परिचय भी नहीं है यहाँ के टीचर से, यहाँ के फैकल्टी से।
और मैं जितने भी मित्र हैं और जितने भी बहन हैं सबको अनुरोध करता हूँ रेगुलर क्लास आए और यहाँ की जो व्यवस्था है सबको वो देखे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कोऑर्डिनेटर साहब अपना ज्वाइनिंग किए हैं, यहाँ पे न्यू लिए हैं। पहले वाले जो थे थोड़ा सा दलीय थे, इनको देखे हैं थोड़ा सा मोटिवेट आता है, हम लोग को जागरूक मिलता है। हम एक मूवी देखे थे, नायक मूवी, एक दिन का सीएम, हमको लगता है उन्हीं के रूप में हमारे कोऑर्डिनेटर सर आए हैं, हमारे बच्चों को सही राह दिखाने के लिए वो आए हुए हैं। इतना जल्दी एक्सचेंज हुआ है बीसीए, हम लोग दंग रह गए हैं। तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत जो होता है तुरंत करते हैं, इन पे हम लोग पूरा इम्प्रेस है। और जितने भी गार्जियन आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ अपने बच्चा पे ध्यान दे, उनको अपने पास बुला के अपने मित्र जैसा बनाकर उससे पूछताछ करे, उनसे क्या है नहीं है, कैसे हुआ नहीं हुआ, सब उसका राय विचार ले, क्या हुआ। आप जानते होंगे बहुत जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ के जितने भी रिजल्ट आया था उसमें प्रमोटेड है, लेकिन आप लोग के कुछ ही परसेंट पेरेंट्स होंगे जो ये बात जानते होंगे। हम लोग 1 मंथ से ये कोशिश कर रहे हैं क्या थोड़ा सा सर से बात करें, थोड़ा प्रस्ताव लेके जाएं और जितना भी हम लोग में खामियां हैं सर के पास दिए हैं, सर उस पर एक्शन ले रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी हम कहना चाह रहे हैं, ये पीटीएम रोज रोज कराना ये संभव नहीं है, क्योंकि सब सर्विसमैन है, सब कुछ कमाते हैं, सब कोई काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सप्ताह में कम से कम एक बार डायरेक्ट पीटीएम होना चाहिए, डायरेक्ट पेरेंट्स से कनेक्ट होना चाहिए और फैकल्टी वगैरह पे भी ध्यान देना चाहिए सर को। जो सर आते हैं सिर्फ अटेंडेंस बना के लिए उस पर एक्शन लेना चाहिए, और जो पढ़ाते हैं उस पर भी हम लोग देखे हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो सहरसा से आरएम से कॉलेज करके यहाँ पे आते हैं, उससे भी कुछ बच्चा डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि सर का एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि बच्चों हम आज नहीं आ पाएंगे, बच्चों आज मेरा तबीयत खराब है, कृपया सर से अनुरोध करेंगे उस पर भी थोड़ा एक्शन लिया जाए। और इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। शॉर्ट में बोलिएगा, एक एग्जाम को जाना है तो सुनते पूरी बात। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। हाँ, मेरा ये कहना था कि जैसे बीसीए चल रहा है, एक ये सिस्टम हुआ है जिसमें कि हम इनपुट देते हैं उससे कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। जैसे हम एडमिशन बीसीए में एक हाथ से तो दूसरा हाथ से निकलेंगे जब हमें एक जॉब मिलना चाहिए, जिस तरह ये ग्रेजुएशन और सब ग्रेजुएशन है ना, जैसे बीए बीएससी बीकॉम ये सब करके आगे डिग्री करके तब यूपीएससी टीपीएससी देके तब जॉब लेते हैं। लेकिन ये बीसीए वोकेशनल कोर्स है, इसमें हम बीसीए किए उसके बाद जस्ट हमें जॉब चाहिए। इसके लिए बीसीए के दौरान जो जो चीज़ हुआ वो सब चीज़ नियंत्रण करके, और अब जो है बीसीए एडवांस हो गया है तो बीसीए का सिलेबस भी पे ध्यान देना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, जो कि आज का एआई दुनिया आ गया है, इसके हिसाब से चलना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा। और धन्यवाद जानकारी दो कि बीसीए के सिलेबस पे काम चल रहा है, उसका जो चेंजिंग होना है वह हो जाएगा, और अगले सत्र जून जुलाई से जो नया सत्र आपका जो जूनियर आएगा उसमें शायद हम उम्मीद करते हैं कि नए सिलेबस के द्वारा उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उस दिशा में भी सर कदम उठा चुके हैं, उस पर भी कार्य हमारा जारी है, वो भी कार्य 1-2 महीने के अंदर हमारा फल हो जाएगा। दूसरी बात आपने कहा जॉब, उसके लिए कैंपस की आवश्यकता है, उसमें कंपनियों को यहाँ बुलाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको स्पष्ट कि कंपनियाँ आएंगी, कैंपस सिलेक्शन में आपका जॉब हो जाएगा, सदैव के लिए मानते हैं इंटरव्यू में पास कर जाएंगे हो जाएगा, परंतु जॉब में बने रहने के लिए, वहाँ टिके रहने के लिए आपको अपने नॉलेज की आवश्यकता है। क्योंकि कंपनियां आएंगी तो वो प्राइवेट जॉब है, अगर वो आपको 1.5 लाख रुपया महीना देगी तो आपसे 5 लाख रुपया महीना का वह काम लेगी, उसमें से 1.5 लाख रुपया आपको देगी। उसके लिए अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, और उस पर भी हम लोग सर से बात करेंगे कि कैंपस सिलेक्शन के विषय में वो भी काम में विश्वास दिलाता हूँ
कि सर की रहते वो भी हमारा काम जो है सो होगा, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। अगर और कोई बच्चे आना चाहते हो आ जाओ। काजल 4th सेमेस्टर। मेरा नाम काजल है, मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, BCA 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा आपसे एक अनुरोध है, जैसा कि आपने सब बोला कि ग्रुप में टाइम टेबल भेज देते हैं और क्लासेस के अनुसार होता है, तो इधर 2 दिन से टाइम टेबल तो भेजा जा रहा है, लेकिन हम लोग आते हैं लौट के जाते हैं, क्लास नहीं होती। तो सर से एक अनुरोध है कि अगर, और एक और अनुरोध है कि अगर आपका क्लास उस दिन बंद होगा तो आपके पास उसके 2-3 घंटा पहले बता दें, क्योंकि हम लोग का घर दूर है और दूर से आते हैं और यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि क्लास नहीं होगा, तो हम लोग डिमोटिवेट होते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अपने BCA के सभी शिक्षक और सभी कर्मचारी जो हमारे हैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मात्र 2-3 दिन पहले हमने इन सबों से अनुरोध किया कि एक बैठक हम करना चाहते हैं अभिभावक महोदय के साथ, और इन लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की, जबकि इधर संयोग से कुछ ज़्यादा ही मेरी व्यस्तता हो गई थी, मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया। इसके बावजूद इन लोगों ने सभी काम अपने से इतनी मेहनत करके किया है, इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। खास करके हमारे के भारती सर हैं, हमारे जितने भी शिक्षक सर हैं और बबलू जी जो हमारे कार्यालय सहायक हैं, इन सबों के प्रति मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और आज रात में ही 9:57 पर मैंने बबलू जी को एक अधिसूचना भेज दिया है रात में ही, आज वो नोटिफाई हो जाएगा आप लोगों को। मैं पढ़ करके पहले ही सुना देता हूँ सर। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA विभाग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के निमित्त तत्काल प्रभाव से निम्न निर्णय लागू किया जाता है। अभी आज लागू हो जाएगा, कल प्रिंसिपल साहब आएंगे, उनका दस्तखत होगा। नंबर 1, प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक 1-1 घंटे की 4 कक्षाओं का संचालन होगा, पहला। दूसरा, प्रत्येक दिन कक्षाओं का विवरण कक्षा संचालन पंजी में दर्ज किया जाएगा, यहाँ सर पंजी है, दर्ज किया जाएगा, जिसमें शिक्षक अपने द्वारा